गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कार्य यानी वर्क। कार्य जो होता है बच्चों बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन होता है। देखेंगे कैसे। जो वर्क होता है बच्चों वो बल F यानी विस्थापन S, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, या फिर अदिश गुणन होता है। इसको खोलेंगे बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर A डॉट B है, ये इक्वल टू होता है बच्चों ए बी कॉस थीटा टू। इस फॉर्मूले से इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा एफ एस कॉस थीटा के, यानी वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क डिपेंड कर रहा है बच्चों थीटा पर। थीटा होता है एफ और एस के बीच का एंगल, इस पर निर्भर करता है बच्चों। हमारे पास इसी के आधार पर देखेंगे, हमारे पास कार्य तीन प्रकार के हो गए आपके पास। एक तो हो गया धनात्मक कार्य। कार्य कब धनात्मक होगा इसको देखेंगे बच्चों। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इस डायरेक्शन की तरफ को लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन की तरफ को है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ को है, फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ को है। तो हमारे पास कार्य जो होगा वो धनात्मक होगा, यानी वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस। एंगल बनेगा जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन की तरफ होते हैं तो बच्चों एंगल 0 डिग्री का बनता है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारे पास कॉस ये निकल के आएगा 0 डिग्री। वर्क डन आएगा बच्चों, इसमें कॉस 0 1 होता है बच्चों, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा एफ एस। यानी इस केस में कार्य धनात्मक होगा और कार्य अधिकतम भी होगा बच्चों। दूसरी बात करते हैं बच्चों, कार्य ऋणात्मक कब होगा। ऋणात्मक कार्य की बात करते हैं बच्चों। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन की तरफ को और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों इस डायरेक्शन की तरफ को, यानी इस डायरेक्शन की तरफ को डिस्प्लेसमेंट है, इधर की तरफ को फोर्स लग रही है। तो हमारे पास एक वेक्टर इधर की तरफ को है और एक वेक्टर इधर की तरफ को है, तो एंगल बनेगा बच्चों यहाँ पर को 180 डिग्री का। तो हमारे पास ऋणात्मक कार्य प्राप्त होगा। वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस, एंगल की जगह पर हमारे पास 180 डिग्री बन रहा है, यानी वर्क इज इक्वल टू हमारे पास आया कॉस 180, माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास निकल के आएगा माइनस का एफ एस। इस केस में कार्य ऋणात्मक होगा और बच्चों कार्य जो होगा वो न्यूनतम प्राप्त होगा। और कार्य शून्य कब होता है इसको देखेंगे बच्चों, शून्य कार्य कब प्राप्त होगा। देखो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रही है वो ऊपर की तरफ को लग रही है एफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ को एस, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चों वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो वर्क डन हमारे पास आएगा एफ एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 बच्चों 0 होता है, 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो वर्क डन आपके